मेरी बहन को मेरे नज़र के सामने मारा गया है और मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ। मैं पुलिस प्रशासन के पास गया था, तुम्हारा आपसी गांव का मामला है, आपस में बैठ के समझ लो। मैं पिछले 3 महीने से घर नहीं गया हूँ और मुझे फ़ोन लगाया जाता है, मेरी जान को खतरा है। 3 महीने से मेरे माँ बाप से भी मैं मिलने के लिए घर पे नहीं जा पाया हूँ। मुझे ये डॉक्यूमेंट ये समझ में नहीं आया कि एक ही दिन में पटवारी रिपोर्ट भी बना दी और एक ही दिन में कथन कर दिया, एक ही दिन में चालन कर दिया, एक ही दिन में आदेश भी कर दिया। ये तहसीलदार का काम मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं वकील पटवारी के पास गया तो हम नहीं जानते इस प्रकार की बात, ये सब हो चुका है, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसे करके पटवारी मुझे टाल दिया। एक पटवारी आता है और दूसरा जाता है, ऐसे हम गरीब लोग फंस जाते हैं, किसके पास जाएं साहब। हमको तहसीलदार से मिलने का बोलते हैं, तहसीलदार से भी मिलने नहीं देते हैं। हमारे जो गांव के पटेल है वो हमारे से 9 लाख रुपए की मांग करते हैं और जो 9 लाख रुपए की मांग करते हैं उस व्यक्ति को हमको मिलने नहीं दिया जाता है। इस समय हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश राज्य के अलीराजपुर जिले और अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील और जोबट तहसील के बलड़ी नामक एक गांव है। वहां से उस कस्बे से एक भाई हमारे बीच में यहां पर आए हैं। आखिर क्या कारण है कि उन्हें मध्य प्रदेश के अलीराजपुर और जोबट से गुजरात राज्य में आना पड़ा, क्या कारण है, उन्हीं से हम पूछेंगे उनकी जुबानी। इस समय हमारे साथ में बहुत सारे आप देख सकते हो कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कागज पलड़े लाए हुए हैं और जो हमने भी देखे हैं अलग अलग जगह के, देखिए इतने सारे अलग अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हो किसी के अंगूठे का निशान है, साइन है और यहाँ पर सिल ठप्पे सब लगे हुए। तो इन्हीं से पूछेंगे कि क्या है पूरा मामला। आइए हम जानते हैं उन्हीं की जुबानी की क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। तो आइए जो अलीराजपुर क्षेत्र से हमारे बीच में जोबट क्षेत्र से एक भाई आए, उन्हीं से हम पूछेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका पूरा नाम? प्रताप सिंह सोलंकी, जी। ग्राम बलेडी, तहसील जोबट, जिला अलीराजपुर से हूँ सर। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर मेरा नंबर की मेरा पता आपको कैसे मिला? सर आपके चैनल को हमने गूगल या फेसबुक पे देखा है, उसके माध्यम से आपसे मिलने के लिए आए हम। जी हाँ, और आपने मुझे फोन किया था। जी। आप कुछ बता रहे थे कि वहां पर कोई जमीन का विवाद है, आपकी कोई जमीन थी और विवादों में फंस गई है वो जमीन, तो क्या था पूरा मामला, दर्शक मित्रों को बताएंगे आप? सर हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, कई 50-60 साल से करते आ रहे थे और उस जमीन को हम आज भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ गांव वाले हमारे से जमीन छीन कर और एक व्यक्ति का नाम छूटने से उस व्यक्ति को बहला फुसला कर वो जमीन को हमारे से छीनवा गई है और हमको मारपीट भी हुई है हमारे साथ और हमको खबर तक नहीं होने दी। वो व्यक्ति रहता है धार, उससे ना मुलाकात हुई हमारी, न किसी प्रकार की बात हुई। पटवारी और सरपंच पटेल इन लोगों से बातचीत करके वो जमीन खाता अलग करवा कर उस जमीन को बेचने की कोशिश की है और ये दोनों जमीन को बेच दी है और एक जमीन पटेल ने खरीदी है, एक जमीन हमारे गांव के काका ने खरीदी है। इस लेकर हमारा विवाद हो रहा है सर। जी, तो आपने भी बताया कि जो जमीन है 50-60 कितने सालों से आप उसको करते आए हैं, खेड़ते आए हैं, उसके ऊपर खेती आप करते आए। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अचानक ऐसा क्या हुआ और कौन था वह पटवारी जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री वर्क किया? कहाँ है वो इस समय पटवारी, क्या नाम था उनका? राकेश नाम है पटवारी का, वो कुक्सी तहसील के हैं। उन्होंने ये काम जाम जमाया। कुक्सी तहसील के, तो आपकी तहसील में कैसे काम किया? सर इतना हमको पता नहीं था, फिर उनसे बातचीत की तो उन्होंने बोला कि मेरे कार्य में काम किया गया है। मतलब कहने का मतलब पहले वो आपके जोबट तहसील में थे, ऐसा है क्या? जी। अभी उनका बदली हो गया? हाँ, अभी बदली हो गया है। तो क्या कहना चाहते हैं राकेश पटवारी, क्या कहना चाहते हैं? राकेश पटवारी ये कहना चाहते हैं कि इनके खाते में नाम है, इनको पटवारी जमीन दी जाए। तो सर हम जमीन देने के लिए भी तैयार थे, तो कुछ जमीन बहुत सारे के शामिल में नाम थे, 8-10 लोगों के, तो हम कुछ टुकड़े कुछ देते हैं। तो इन्होंने मौके की जमीन छीन कर और इन्होंने
बेच दी उन जमीनों को। तो खरीदने वाला हमारे यहाँ पटेल है, प्रकाश पिता केसर सिंह पटेल है जी। तो जो ये पटेल ने जो जमीन खरीदी, तो क्या उनको नहीं पता था कि विवादित जमीन और विवादित जमीन को उन्होंने खरीद लिया? सर हमारे से हमने कुछ सामने खातेदार को कुछ पैसा भी दे देंगे, वो रेत उनको पहचानते तो है नहीं, तो हम पैसे कुछ भी जो भी बने हमारे से वो देंगे। और पटेल ने पता नहीं कितने में खरीदी है, कोई हमको मिलने नहीं दिया, और उन्होंने 10 से 20 लाख रुपए की मांग करते। सर हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? कि कितने लाखों की मांग करी? 20 से 25 लाख रुपए की मांग करते सर किससे? हमारे सर। तो आप पटेल। आपसे क्यों मांग कर रहे हैं? तो सर वही हम उनसे पूछना चाहते, तो हम हमारे अब हाथापाई भी हुई है सर। पटेल ने हमको मारा भी है जोबट में आके, जिस दिन रजिस्ट्री हुई है उन्होंने नाम पे भी करा ली है सर। वो क्या वीडियो था जो आप हमें दिखा रहे थे अभी कि एक महिला सवाल पूछ रही है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति गाड़ी के ऊपर सवार है, गाड़ी पे से उतरते हैं, फिर वो झुमा झटकी होती है, महिला के साथ मारपीट हो गई। वो महिला कौन थी और किसने मारा उनको? सर वो मेरी सिस्टर है, छोटी बहन है। जी। और मेरे पिताजी के नाम की जमीन आपने कैसे नाम पे करवाई है? कम से कम हमको पूछते तब नाम। ये किसने पूछा? ये बहन ने पूछा। तो आपने हमारे बाप दादाओं की जमीन आप कैसे छीनते हो? तो प्रकाश पटेल ने गाड़ी पे से उतर के बहन को मारने लगा सर। और मैं अकेला था। उनके जो प्रकाश पटेल के साथ कम से कम 12-13 लड़के थे, बोलेरो भर के आ गए, 2-3 बाइक भी थी सर। और उनमें से राकेश सरपंच का भाई था, राकेश डावर, और मुकेश बामनिया था, और कुछ लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, चेहरे से जानता हूँ, वो व्यक्ति थे साथ में। तो मुझे बताइए, जब ये घटना कब की थी, कब इनको मारा गया? सर ये 19 तारीख को। तो 19 तारीख को जो घटना आपके साथ घटित हुई, आपकी बहन को मारा गया, एक महिला को मारा गया, तो एक महिला को मारा गया, तो क्या यहाँ पर प्रकरण या पुलिस एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? सर हम पुलिस एफआईआर के लिए गए थे, बोले कि वहाँ पे थाने पे कुछ भी ऐसा मतलब ये केस वेस नहीं होता है। हमारा मेडिकल के लिए भी तैयार किया गया था। ये किसने बोला कि थाने पे मारपीट का केस नहीं होता? ये कौन था? सर यही लोग बोलते हमको कि कौन बोलते? ये पटेल ने। ये पटेल से क्या, पुलिस ने क्या बोला? पटेल से हमको क्या लेना देना? पुलिस ने तो ये डिसीजन कि तुम आपसी समझौता कर लो, कार्रवाई करना है तो करो, ऐसा बोला। कहाँ की पुलिस? जोबट पुलिस। देखिए, एक महिला को बाकायदा मारा गया, उसका वीडियो भी हमने देखा, हमारे पास है। वह महिला अब जब यहाँ पे थाने पे, जोबट थाने पे जाती है इनके मुताबिक, तो यहाँ पर प्रकरण या एफआईआर भी दर्ज नहीं होती है, और पुलिस खुद एक सलाह देती है, सूचन देती है कि आपसी मामला है, इसे सुलझा लो। यदि पुलिस ऐसे ही कहती रहेगी कि आपसी मामला है, सुलझा लो, तो फिर पुलिस चौकियों का, पुलिस थानों का क्या काम? यह भी अपने अपने सवाल है। एक महिला को मारा गया, लेकिन आज तक उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और कोई भी कायदेसर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई इनके मुताबिक। तो आप पुलिस आगे आप गए, एसपी साहब के पास गए? आपके नहीं जा पाए सर, क्योंकि आपके वहां के कलेक्टर के पास गए? नहीं गए सर। तो आप कलेक्टर साहब या एसपी साहब उनके पास क्यों नहीं गए आप? सर आवेदन दिया है हमने। किसको दिया? कलेक्टर साहब को। जी। तो क्या कहेंगे आप हमारे मीडिया के माध्यम से? क्या सर आपके जोबट पुलिस से, आपकी एमपी शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाहते हो? सर हम यही चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को सुधारा जाए, और किसी गरीब की जमीन, किसी प्रकार का विवाद, उसको सुधारने की कोशिश की जाए। और महिला के ऊपर जो अत्याचार होता है, कोई किसी भी प्रकार की, आज हमारी बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ, कल किसी बेटी के साथ ना हो, ऐसा हम पुलिस प्रशासन को अच्छी सलाह देना चाहेंगे सर। जी। और साथ ही साथ में इतने सारे डॉक्यूमेंट्स, ये किस किस चीज के इतने सारे कागज दिखाइए, दिखाइए। ये सर पूरे कागज, ये आप देख सकते हो, दिखाइए। तहसील जोबट तहसील के हैं सर जी। ये देखिए, यहाँ पर सारे इनके पास पुख्ता प्रूफ है, उसके बावजूद भी। तो अभी का पटवारी कौन है वहाँ पर? वहाँ का अभी का पटवारी वीरेंद्र चौहान है। वीरेंद्र चौहान का क्या कहना? हमने सुना नक्शा तैयार कर दिया उन्होंने, वीरेंद्र चौहान ने। वीरेंद्र चौहान को ये पता था कि विरोधी जमीन है, विवाद चल रहा है, और तहसीलदार ने कब्जा हटाने के लिए कुछ आवेदन दिया था, उसको लेकर आए थे, और हमारे से अच्छे से बातचीत नहीं की, और उन्होंने नक्शा देने के आधार पे उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करवाई है प्रकाश पटेल को।
जी, तो इसमें कुछ लग रहा है कि इनको कोई घूस मिली है या इनने पैसा खाया, ऐसा कुछ लग रहा है क्या आपको? सर लग क्या रहा है, उन्होंने घूस खाई है, तभी तो आज हमारी बातें नहीं सुनी गई और हमको मिलने मिलने नहीं दिया है, किसी प्रकार को बात ही नहीं होने दी मतलब हमको। जो शासन प्रशासन है मध्य प्रदेश का, वहां तक आपकी आवाज ही नहीं जा रही कहने का मतलब। नहीं जा रही सर। मुझे ये बताइए, आपने पटवारी, दोनों पटवारी के ऊपर आपने बात करी, जो एक पहला जो पटवारी था जिनका नाम राकेश था, ठीक है, दूसरा पटवारी उनका नाम वीरेंद्र आप बता रहे हो, तो राकेश वहां पे कुछ महीने रहते हैं पटवारी, और वह जमीन को ये करके वो चले जाते हैं, ये जमीन विवाद में आ जाती है, राइट। उसके बाद यहाँ दूसरे पटवारी आते हैं और यहाँ पे वो नकल तैयार कर देते हैं। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि ये जो हुआ है ये मिली भगत है आपको फंसाने के लिए या आपकी जमीन हड़पने के लिए, ऐसा लग रहा है कि आपको? सर पटवारी से हमने, राकेश जब था, राकेश से बात की थी कि सर ये क्या है मामला, तो बोले ये तो जमीन आपको, ये अच्छा हुआ कि ये 2 खेत दे रहे हैं, पूरी जमीन भी दे देते हैं। लेकिन अभी हम बताना चाहेंगे कि मैंने खुद ने राकेश पटवारी को टेलीफोनिक चर्चा की, मैंने उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान पाया कि वो कहते कि वो भी बहुत चिंता में थे, टेंशन में थे, और वो कहते कि इनको बुला रहे थे बार बार कि भाई आ जाओ। इस प्रकार से उन्होंने बातचीत की जब मैंने खुद ने उनको फोन लगाया। जी, तो वो तो अपने आप में बच रहे, और राकेश पटवारी का तो कहना है कि मैं गलत हुई ही नहीं। तो हमने राकेश पटवारी को कहा कि यदि आप गलत हो तो आप फंसोगे, लेकिन यदि आप गलत नहीं हो तो आप निर्दोष हो, आप बिल्कुल फंसोगे नहीं। राकेश पटवारी का तो यूं कहना है कि मैं तो कुछ गलत हुई नहीं। सर जब मुझे ये जो जमीन का ऐसा चल रहा है, ये मुझे नहीं पता था। मेरे बालक का मैं जाति प्रमाण पत्र के लिए मैं गया था, जब मुझे पता मैंने लगाया कि ये क्या है मामला, तो राकेश ने बताया कि ये शुक्लिया भिल्लू की जमीन है। और ये तो मैंने कहा सर हमको तो बताते, तुम ना ये खातेदार को आपने ये जमीन दिलाई है, कम से कम हमको बेटों को पूछते, किसी को अन्य को पूछते, तुमने हमारे पिताजी अनपढ़ों को बुलाकर और आपने वो 2 जमीन खाते अलग क्यों किए। तो बोले कि मैं मजबूर था, मैं तहसील में परेशान था, मैं कलेक्टर ऑफिस में से परेशान था, ऐसे बताता, और ये मैंने किया है ऐसा बता रहा है। और हमारी तो गेंदी भाई भी बताएगी, गेंदी भाई भी उनसे बातचीत करी थी। और गेंदी की भी जमीन सर 5 खेत आज भी उन्होंने कब्जे करके रखे हैं, आज भी उसके नाम पे है, पावती है उनके पास, पट्टे नाम पे है, सभी जमीन ऐसे सर ये पटेल और खा रहे हैं सर। देखिए, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिला और अलीराजपुर जिला के जोबट तहसील का यह मामला सामने आया है कि किस प्रकार से आज एक गरीब लाचार एससी कम्युनिटी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी जमीनों को हड़प लिया गया है। आप जरा विचार कीजिए, यदि हम बातें करते हैं कि हम सब एक है, एक साथ चलना है, लेकिन यहाँ पर क्या गरीबों को कुचला जाएगा, उन्हें दबाया जाएगा, उनकी जमीनें छीन ली जाएगी? यदि उनकी जमीनें छीनी जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? इनकी बातों को सुनकर हमें ये लग रहा है इनके पास सारे पुख्ता प्रूफ भी है और मैंने खुद भी बातचीत करी है, लेकिन अभी हम और भी क्या है हकीकत वहां तक हम जाएंगे। गूगल मैप से भी वो जमीन को हमने देखा। तो हम इनसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके सरपंच का क्या नाम है? हमारे सरपंच का नाम है रमेश डावर। जी, रमेश डावर का सरपंच का क्या कहना है? रमेश डावर का सरपंच का कहना है कि तुमने पैसा जो उनसे लिया है वो पैसा दे दो, 9 लाख रुपए। तो आपने पैसा लिया? नहीं लिया सर। तो मैंने भी टेलीफोनिक चर्चा की, उन्होंने यही कहा सरपंच राकेश डामोर ने कि जमीन का जो विवादित है उसमें 9 लाख रुपए इन्होंने ले रखा है, 9 लाख रुपए दे देना चाहिए। तो 9 लाख रुपए का मुद्दा कहाँ से आता है? सर ये हमको भी बताया नहीं, भीलू को दे रखे ऐसा बोलते हैं, तो भीलू से हमारी बातचीत होने नहीं देते हैं और भीलू हमारे से बात करते नहीं और 9 लाख रुपए की मांग करते हैं। अब वो पैसा 4 लाख रुपए किसी अन्य व्यक्ति से भीलू ने लिए थे बता रहे हैं, तो ब्याज सहित कहीं 4 लाख रुपए इन्होंने दिए बता रहे हैं। और उसका हमने जो व्यक्ति है थान सिंह, उन्होंने लिया है उस पैसे को और वो 4 लाख रुपए में इनकी डिमांड हुई थी, तो वो जो 4 लाख रुपए है वो हम देने को तैयार है, लेकिन सरपंच पटेल और ये लोग 9 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की डिमांड करते। सर हम गरीब लोग कहाँ से लाएंगे? तो ये 4 लाख रुपए जो है 4 साढ़े 4 वो भी लिए थे कि आपने नहीं लिए? ये हमने नहीं लिए सर।
देखिए यहाँ पर जो 4 से 4.5 लाख रुपए है बातचीत हो रही है, वो भी इन्होंने लिए नहीं है, लेकिन जो एक अन्य व्यक्ति जो जमीन खरीदता बीच में, उसने यहाँ पर ये पैसा खर्च किया था। तो अब ये जानकारी ये आ रही है सामने कि ब्याज के साथ उसको अंदाजित पहले तो ज्यादा डिमांड की गई थी 20 से 25 लाख, और इनके मुताबिक जो इन्होंने अभी कुछ समय पहले बताया, और अब ये बता रहे हैं कि अब फाइनली कंक्लूड करने के लिए 9 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। और यहां तक कि इनकी जो 9 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है उस व्यक्ति से बातचीत भी नहीं हो पा रही है। तो 9 लाख रुपए देने किसको है और किसके साथ बातचीत करना है, आखिर क्या है मामला, क्यों इसके ऊपर शासन प्रशासन, मध्य प्रदेश प्रशासन इसमें गंभीरता क्यों नहीं ले पा रहा है, आखिरकार क्यों अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील के अधिकारी इसके ऊपर गंभीरता नहीं ले पा रहे, क्या गरीबों को यूं ही दबाया जाएगा, क्यों इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, क्यों ये गरीब है इसलिए, क्या इनके साथ कोई खड़ा नहीं है इसलिए। आप जरा विचार कीजिए, एक पटवारी अपना काम करके कार्यकाल को वहां से वो तबादला करवा लेते हैं, और दूसरा पटवारी आते हैं, वो भी वहां पर कहते हैं कि हम अभी नए नए आए हैं, और इसमें बीच में सरपंच श्री आते हैं, सरपंच कहते हैं कि मैं इनका समाधान करना चाहता। तो क्या है पूरा मामला, इसे समझना जरूरी है। यहाँ तक कि जब आप तहसीलदार के पास गए थे, जी तहसीलदार के तो पास आइए सुनते हैं कि वहां के तहसीलदार का क्या कहना, तहसीलदार जी ने क्या कहा। तहसीलदार से कोई बातचीत नहीं हुई। क्यों नहीं हो पा रही है सर, हम जो आवेदन दिया है, हमने जांच करवाओ, जो रजिस्ट्री हुई है, जिस जमीन को खरीदा है, आपने आवेदन किसको दिया, तहसीलदार को दिया है। इन्होंने तहसीलदार को आवेदन दिया, तो तहसील आप और मैं बातचीत कर रहे, ऐसी बातचीत हुई तहसीलदार से? नहीं कोई बात, हाँ मैं जांच करूंगा। लो भैया, इनको क्या बोला आपको? हाँ जांच करेंगे, और ये पटवारी को ये कागज दे के आओ। तहसीलदार साहब, मैं आपसे यूं पूछना चाहता हूं कि आप वहां जिस कुर्सी पर बैठे हो, आप आम जनता के लिए बैठे हो। आम जनता की आवाज जब आपके पास आती है तो वह आवाज आपको सुनना है और सुन के निराकरण करना है, ना कि ऐसा कि आप चले जाओ, आप जाओ, आप जाओ, मैं जांच करूंगा, इस प्रकार से नहीं। लेकिन एक तहसीलदार, एक मामलाधर जिसे हम कहते हैं, तहसीलदार का काम होता है कि कम से कम जो पीड़ित है, पीड़ित की बात सुनना जरूरी है, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। यहाँ पर एक एससी कम्युनिटी की जमीन को छीना जा रहा है, उनकी जमीन को यहाँ पे हड़प लिया जा रहा है, उनकी जमीन को यहाँ पे ले लिया गया है, और इसी के चलते इनको आज मध्य प्रदेश शासन पर कहीं ना कहीं भरोसा थोड़ा कम लगा, और उसी के चलते हमारा नंबर कहीं से ये ढूंढ ढांड के आज गुजरात में पहुंचे हैं, और यहाँ बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं। आप क्या आपके तहसीलदार को क्या कहना चाहोगे? हम तहसीलदार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे ये जमीन का सुधार की जाए, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो आज उनके विश्वास के साथ बैठे, तो उनसे मिलने नहीं दिया जाता है, और किसी प्रकार के हमारे कौन नहीं मिलने दे रहा? सरपंच पटल। अच्छा। हाँ, ये किसी प्रकार का हमारा कानून कायदा नहीं लगने देते हैं, किसी प्रकार का आवेदन नहीं लगने देते हैं। हमने आपत्ति भी लगाई थी रजिस्ट्री के लिए, वो आपत्ति भी हमारी ना स्वीकार की गई है, और हमारा केस खारिज कर दिया गया है। अच्छा, इसी बीच में कोई आपको जमीन विवाद को लेकर कोई धमकी भरा फोन की, कोई धमकी आके, कोई गाली गुला ऐसा आया कभी? आया है जी, कितने बार आया? 2-3 बार आया सर। मेरे पास वीडियो भी, ये रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, और पैसे की डिमांड भी करते हैं सर। धमकी किस प्रकार की है? धमकी है कि हम तुमको देख लेंगे, गांव में रहने नहीं देंगे। क्या आपकी जान को खतरा लग रहा है सर? सर बिल्कुल, आज मैं कम से कम 3 महीने से सर घर नहीं गया हूँ। जी जी जी, क्या नाम आपका? प्रताप सिंह सोलंकी सर। जी जी जी। प्रताप सिंह सोलंकी बता रहे हैं कि उनको धमकी भरे फोन चालू हो चुके हैं, पैसों की डिमांड की जा रही है, और उनके साथ ही साथ में 2 से 3 महीना हो चुका है, अपने खुद के घर नहीं गए। आप जरा सोचिए, क्या यह प्रताप सिंह सोलंकी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, क्या इनके साथ कोई होनी अनहोनी हो जाएगी? क्या तभी जागेगा मध्य प्रदेश शासन प्रशासन? क्या तभी पूछेगा कि अरे भैया के साथ अच्छा नहीं हुआ, कि उसके पहले जागना जरूरी है? यह भाई पटवारियों के धक्के खा रहा है, यह भाई तहसीलदार ऑफिस में जाने की कोशिश कर रहा है, तहसीलदार साहब से रूबरू होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस भाई को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसी के चलते कहीं दूर वो हमसे मिलने के लिए आए हैं। तो जरा सोचिए, हम हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन से विशेष अपील करना चाहेंगे कि प्रताप सिंह सोलंकी के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए, और सत्य क्या है, हकीकत क्या है, उसकी जांच पड़ताल की जाए। हम यूं नहीं कहेंगे कि वो जमीन इन्हीं को दे दो या ये जमीन उनको दे दो, लेकिन
क्या है पूरा मामला, तह तक उसकी जांच पड़ताल होना जरूरी, और जो सत्य है तथ्य के साथ उसमें आगे बढ़ना चाहिए। ये भाई चिंताओं में है, ये भाई परेशानी में है, इस भाई को लग रहा है कि इसकी जान को खतरा है उनके कहने के मुताबिक। तो हम विशेष अपील करेंगे मध्य प्रदेश शासन से, प्रशासन से, और विशेषकर जोबट शासन प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से कि इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए और ये विवाद बड़ा ना हो, लेकिन इस विवाद को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन यदि पुलिस के पास ये जाते हैं और पुलिस कह रही है कि तुम्हारे गांव का मैटर है, तुम खुद समझ लो, आपस में समझ लो। अरे जिसकी बहन को उसके सामने मारा जाता हो, बहन को मारा जा रहा है, नारी को मारा जा रहा है, और फिर कह रहे हैं कि इसके ऊपर एफआईआर नहीं होगी, तुम आपस में समझ लो। ये बात तो कहीं समझ में हमें भी नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे शासन प्रशासन में जो ऐसे लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी कायदे कानून की सख्त से सख्त कड़ी होना जरूरी है। इस खबर को देखकर आप क्या कहना चाहते हो? हम इनका फेवर नहीं ले रहे या हम उन जो सामने वाली पार्टी उनका हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन फिर मैं रिमाइंड करना चाहता हूं कि सत्य और तथ्य के साथ जाना जरूरी, और जो सत्य है उसके तह तक सरकार जाए, शासन प्रशासन जाए। ये भाई अपने जो 2-3 महीने से घर नहीं गया है, इनको बहुत तकलीफ है, समस्या है, इनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। आज ये गरीब 9 लाख रुपए कहां से लाएगा? आज ये गरीब अब दर दर भटक रहा है, खुद के घर नहीं जा पा रहा है। आज इनकी समस्या को कौन सुनेगा? यदि तहसीलदार साहब नहीं सुनेंगे, यदि पुलिस अधिकारी नहीं सुनेंगे, यदि पटवारी नहीं सुनेंगे, कौन सुनेगा इनकी? कौन सुनेगा इनकी? तो मध्य प्रदेश सरकार से मेरी विशेष अपील है कि इस बात के ऊपर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द इनके ऊपर कायदे कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। इस खबर को देखकर आप क्या कहना चाहते हो जरूर हमें कमेंट्स में लिखिए। जहां से भी आप हमें सुन रहे हो जरूर लिखिए और हमें जरूर बताइए। यदि आप भी इस जमीन विवाद की बात को जानते हो तो आप कहां से हो हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका मित्र राजेश सिसोदिया फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलता हूं इसी कोई खास और मुख्य खबर के साथ। तब तक बने रहिए आरजे भारत न्यूज़ 7 के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।